यदि मृत्यु ही अंत है तो जीवन का उद्देश्य क्या है, और यदि मृत्यु अंत नहीं है तो यह जीवन किस दिशा में जा रहा है। यदि एक ऐसा वृक्ष हो जिसकी जड़ ऊपर आकाश में हो और शाखाएं नीचे पृथ्वी की ओर फैल रही हों, तो क्या वह वास्तविक हो सकता है या वह किसी गहरे रहस्य का संकेत है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम। यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है। अश्वत्थ का अर्थ है विशाल पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका मूल इस संसार में नहीं है, बल्कि उस परम सत्य में स्थित है जो दिखाई नहीं देता, किंतु वही सबका आधार है। फिर भगवान कहते हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि। इसके पत्ते वेद हैं। वेद इस वृक्ष को पोषण देते हैं और मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं। यह तम वेद स वेदवित, जो इस वृक्ष को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब हम गहराई में बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ यह वृक्ष स्थिर नहीं है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसतः शाखाः। इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैलती रहती हैं। गुण प्रबद्धः, यह 3 गुणों से बढ़ता है, सत्व रज और तम। यही गुण मनुष्य को चलाते हैं, कभी शांति, कभी क्रिया, कभी जड़ता। और मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं करता है। विषय प्रबालः, इस वृक्ष के नए अंकुर क्या हैं? वो हैं इच्छाएं और वासनाएं, और हर नई इच्छा एक नई शाखा बन जाती है और मनुष्य उसी में उलझता चला जाता है। योगेश्वर फिर कहते हैं, अधः मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी। इसकी जड़ें नीचे भी फैली हुई हैं और ये जड़ें कर्मों के बंधन हैं, क्योंकि जो किया जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता, वह बंधन बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव यदि यह वृक्ष इतना जटिल है और इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है तो इसे समझा कैसे जाए। भगवान यहाँ गहरा उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते। इसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखता। न अंतः न आदिः न च संप्रतिष्ठा। न इसका आदि दिखता है न अंत, न ही इसकी स्थिरता। इसी कारण मनुष्य भ्रमित रहता है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना होगा, क्योंकि जब मनुष्य असंग हो जाता है तब बंधन टूटने लगते हैं। और त्याग का अर्थ भागना नहीं है, समझना है। जब यह समझ आ जाती है कि सब कुछ अस्थायी है, तभी आसक्ति स्वयं छूट जाती है। फिर भगवान कहते हैं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए। यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसी आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यानी आंतरिक साधना जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान बताते हैं, हे पार्थ उस अवस्था को पाने के लिए निर्माण मोह, अहंकार और मोह को त्यागना होगा। जित संग दोषः, आसक्ति पर विजय प्राप्त करनी होगी। अध्यात्म नित्यः, आत्मा में स्थित होना होगा। विनिवृत्त कामः, इच्छाओं को शांत करना होगा। द्वंद्वैः विमुक्तः, सुख दुख संगैः, सुख दुख से परे उठना होगा। अमूढ़ः पदम अव्ययम गच्छन्ति। और तभी मनुष्य उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मनुष्य बंधा हुआ नहीं है, वह केवल आसक्त हो गया है। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। मनुष्य उसकी शाखाओं में उलझा हुआ है। गुण प्रबद्धः विषय प्रबालः। और उसके बंधन उसके अपने कर्म हैं। कर्मानुबंधिनीन
किंतु यदि वैराग्य धारण कर लिया जाए असंग शस्त्रेण छित्त्वा तो मुक्ति संभव है, सत्य का अनुभव संभव है। फिर अर्जुन पूछते हैं यदि मनुष्य शरीर नहीं है तो वह वास्तव में कौन है और मृत्यु के बाद क्या होता है। अब आगे भगवान आत्मा, शरीर, परिवर्तन, इन सब का गहरा रहस्य बताते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं उसी गहराई में। जीव कौन है और मृत्यु के बाद क्या होता है। अर्जुन ने प्रारंभ में ही प्रश्न गहराई से किया। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, यदि यह संसार उल्टा वृक्ष है और मनुष्य उसमें उलझा हुआ है तो यह बताइए मनुष्य वास्तव में कौन है। क्या वह केवल यह शरीर है और जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर भगवान उत्तर में आत्मा का रहस्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मनुष्य कहते हो वह केवल एक शरीर नहीं है। ममेव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातनः। यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। न वह कभी जन्म लेता है न कभी नष्ट होता है, परंतु मनः षष्ठांद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जब यह जीव प्रकृति में आता है तो मन और इंद्रियों से जुड़ जाता है और यहीं से संघर्ष आरंभ होता है। और अब भगवान मन और इंद्रियों का जाल क्या है उसे बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मन अत्यंत सूक्ष्म है और इंद्रियां अत्यंत आकर्षक हैं। ये दोनों मिलकर जीव को बाहर की ओर खींचते हैं। वह देखता है, वह सुनता है, वह स्वाद लेता है और धीरे धीरे वह स्वयं को इन्हीं अनुभवों में खो देता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जब यह शरीर समाप्त होता है तो जीव के साथ क्या होता है। यहाँ भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ध्यान पूर्वक समझो। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः। जब जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही जीव अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ता है। हे पार्थ, इसका अर्थ यह है, जो विचार अभी उत्पन्न हो रहे हैं, जो कर्म अभी किए जा रहे हैं, वही भविष्य की दिशा बना रहे हैं। यही जीवन से जुड़ाव है और मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। और इंद्रियों का अनुभव कैसे होता है। भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चित रसना घ्राणमेव च। कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नाक अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इन सब के माध्यम से मनुष्य विषयों का अनुभव करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जीव शरीर छोड़ता है या उसमें स्थित रहता है। भगवान बताते हैं, विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। अज्ञानी इसे नहीं देख पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, परंतु जिनकी दृष्टि जागृत है वे इसे देख लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न बहुत ही गहरा है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, यदि यह सब इतना सूक्ष्म है तो इसे अनुभव कैसे किया जाए। अब यहाँ भगवान योग का उत्तर देते हैं। यतन्तः योगिनः पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जो साधना करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वे आत्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं। यतन्तो अपि अकृतात्मानः न पश्यन्ति अचेतसः। परंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयास करके भी इसे नहीं देख पाते। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह केवल जीव और शरीर की बात नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व की बात है। यदादित्य गतम तेजः, सूर्य का जो प्रकाश है, यह चंद्रमसी यच्चाग्नौ, चंद्र और अग्नि का जो तेज है, तत् तेजो विद्धि मामकम। उसे मेरा ही तेज समझो, क्योंकि भीतर और बाहर एक ही सत्य है। योगेश्वर बताते हैं, गामा विश्च भूतानि धारयामि। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सबको धारण करता हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा। औषधियों को पोषण देता हूँ। अहम वैष्णव नरो भूत्वा। मैं पाचन शक्ति बनकर प्राणिनाम देहमाश्रितः
शरीर में स्थित होकर पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अन्न को पचाता हूँ। यहाँ सबसे सूक्ष्म सत्य बताया है। भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, और मुझसे ही स्मरण होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और विस्मरण भी मुझसे ही होता है। आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है इसलिए वह भय में जीता है। मनुष्य स्वयं को मन समझता है इसलिए वह चिंता में जीता है। लेकिन जब वह जान लेता है ममेव अंशः, कि वह मेरा ही अंश है, तब भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भ्रम समाप्त हो जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं यदि जीव परमात्मा का अंश है और यह संसार परिवर्तनशील है तो फिर परम सत्य क्या है और पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम का अनुभव और पूर्ण ज्ञान कैसे होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? मित्रों ध्यान देना, अब हम अंतिम और सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम को जानना ही संपूर्ण ज्ञान है। अर्जुन पूछते हैं हे प्रभु, यदि जीव आपका अंश है और यह संसार परिवर्तनशील है तो फिर वह परम सत्य क्या है जो सबके पार है? और पुरुषोत्तम कौन है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? योगेश्वर उत्तर देते हैं हे अर्जुन, अब तक जो कहा गया वह समझ की यात्रा थी, अब जो कहा जाएगा वह अनुभव का द्वार होगा। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, इन दो तत्वों की पहचान करो। क्षर नाशवान है और अक्षर अविनाशी है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है। जैसे शरीर, वस्तुएं, संबंध सब बदलने वाले हैं। कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता, वही आत्मा है। लेकिन लोग यहीं रुक जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं हे पार्थ, अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं आत्मा को जान लिया, बस यही अंतिम सत्य है। लेकिन अभी एक और गहराई शेष है, पुरुषोत्तम का प्रकट होना। योगेश्वर फिर कहते हैं इन दोनों से परे एक और सर्वोच्च पुरुष है, वही परमात्मा है। उस परम की पहचान करो। यो लोकत्रयमाविश्य विवर्ति अव्ययः ईश्वरः, जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं और सबको धारण किए हुए हैं, और कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः, मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ। अतो अस्मि लोको वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं हे प्रभु, यदि आप ही वह पुरुषोत्तम हैं तो आपको जानने से क्या होता है? फिर भगवान उत्तर देते हैं यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे इस प्रकार जान लेता है बिना भ्रम के, तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वह सब कुछ जान लेता है और वही संपूर्ण भाव से मुझे अनुभव करता है। फिर भगवान गुह्यतम ज्ञान देते हैं इति गुह्यतम शास्त्रमिदम उक्तम मया नघ, हे अर्जुन यह सबसे गुप्त ज्ञान है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, इसे जानकर मनुष्य पूर्ण हो जाता है, फिर उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यही संपूर्णता को प्राप्त होना है। मित्रों अब तुम संपूर्ण चित्र को देखो, यानी अध्याय 15 के पूरे सार को समझो। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, इसकी शाखाएं गुणों से बढ़ती हैं। गुण प्रबद्धः विषय प्रबालः, इसके बंधन कर्म हैं। कर्मानुबंधिनीन, इस वृक्ष को वैराग्य से काटना है। असंग शस्त्रेण छित्वा, और परम पद की खोज करनी है। तत्पदम परिमार्गितव्यम, तब यह ज्ञात होगा कि जीव मेरा ही अंश है, ममेव अंशः, और अंततः यह समझ में आएगा क्षर भी है और अक्षर भी है, लेकिन जो इन दोनों से परे है वही पुरुषोत्तम है।
और भगवान आगे बताते हैं, हे अर्जुन, जब यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ उसी से है और उसी में है और उसी में विलीन होता है, तब न भय रहता है, न मोह रहता है, न बंधन रहता है। फिर भगवान मनुष्य की असली गलती बताते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य खोया हुआ नहीं है, वह केवल भूल गया है। वह शरीर नहीं है, वह मन भी नहीं है, वह उसी परम सत्य का अंश है। और जब यह स्मरण जागृत हो जाता है, तब जीवन बदलता नहीं, जीवन समझ में आ जाता है। फिर अंत में भगवान कहते हैं, जिसने पुरुषोत्तम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अगर आज की इस वाणी ने आपके भीतर कुछ बदला है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी खुद को केवल शरीर समझ रहा है। और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।